गुड मॉर्निंग क्लास 4। तो बच्चों आज हम क्लास 4 में आपको लेसन 20 यानी पार्ट 20 कहानी लेखन पढ़ाएंगे। किस बुक से पढ़ाएंगे? योर बुक से पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपकी जो है ग्रामर की बुक है और ये आपका लेसन है कहानी लेखन। ये दिया है बच्चों आपको पेज नंबर 130 पे। ठीक है, ये देखिए बच्चों इसमें क्या है, ये कहानी कैसे लिखी जाती है। कुछ कहानियां भी इसमें, एक कहानी भी इसमें दी गई है और कुछ चित्र के माध्यम से भी, एक मतलब चित्र दिया हुआ है उसके माध्यम से भी आपको कहानी लिखनी है। तो कहानी कैसे लिखी जाती है हम आपको बताते हैं। चलिए इस लेसन को पढ़ाना शुरू करते हैं। कहानी लिखना एक कला है, इसे अभ्यास द्वारा निखारा जा सकता है। चित्र देखकर तथा कुछ संकेत बिंदुओं की सहायता से कहानी लिखी जा सकती है। जो भी चित्र तथा संकेत बिंदु आपको दिए जा रहे हैं उन पर पहले सोचिए, घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए और फिर कहानी लिख दीजिए। कहानी में छोटे छोटे वाक्य लिखे जाने चाहिए तथा उसका अंत स्वाभाविक और प्रभावशाली होना चाहिए। बच्चों कहानी लिखना भी एक कला है, लिखना तो सबको आएगा लेकिन लिखने की भी एक कला होती है, समझ में आया? तो कहानी लिखना भी इसी तरह एक कला है। जब आप इसको लिखते हैं तो क्या होता है कि मतलब इसको लिखने के लिए हमें निरंतर प्रैक्टिस चाहिए होती है। जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो धीरे धीरे हम बहुत अच्छी कहानियां लिखने लगते हैं, समझ में? तो कहानी लिखने में भी बच्चों कई तरीके होते हैं। जैसे कहानी लिखते समय हमें जो भाषा होती है उसमें बहुत ध्यान देना चाहिए। बहुत ही कठिन भाषा का यूज नहीं करना चाहिए जब हम कहानी लिखते हैं, क्योंकि कहानियां ज्यादातर सिंपल सरल भाषा में हो तो लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती हैं। कुछ कहानियां बच्चों संकेत के माध्यम से लिखी जाती हैं, कुछ कहानियां चित्रों के माध्यम से लिखी जाती हैं। आप लोगों ने देखा है ना कि जैसे आप लोग कॉमिक्स पढ़ते हैं तो कॉमिक्स में चित्र भी बने होते हैं, समझ में? तो वो क्या है, वो चित्र के माध्यम से कहानियां हैं। जैसे कुछ कहानियां होती है सिर्फ मतलब लिखी होती है, उसमें कोई भी पिक्चर्स नहीं बनी होती है, समझ में? तो इस तरीके से कहानियां जो होती हैं वो क्या होती हैं, लिखी जाती हैं। बच्चों कहानी जो जब हम लिखते हैं तो कहानी में बहुत लंबे लंबे वाक्य भी नहीं होने चाहिए। मतलब छोटे और सिंपल सरल शब्दों का हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। और जब हम कहानी का एंड करते हैं, मतलब जहां पे हम कहानी को अपनी समाप्त करने वाले होते हैं, तो जो मतलब अंत होता है वो भी क्या होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए। कोई काल्पनिक नहीं करना चाहिए, स्वाभाविक ही उसका जो है एंड करना चाहिए और उसका एंड प्रभावशाली होना चाहिए, समझ में ना? ताकि लोगों को उस कहानी को पढ़ के कुछ प्रभाव पड़े और वो जो मतलब जो उसका अंत है वो भी क्या लगे, रियल लगे, समझ में? जैसे देखिए आपके बच्चों में जो है परोपकार का सुख, ये देखिए एक कहानी दी हुई है। ये क्या है बच्चों, ये कुछ कहानी में संकेत दे दिए हुए हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से आपको कहानी क्या करनी है, लिखनी है। जैसे संकेत है शिक्षक और शिष्य का घूमने जाना, खेत में गरीब मजदूर का काम करना, मजदूर के जूते खेत के किनारे रखे होना, शिष्यों को जूते छिपाने का मजाक सूझना, शिक्षक द्वारा समझना, जूतों में कुछ सिक्के डालने को कहना, सिक्के डालकर छिप कर देखना, मजदूरों को जूते में से सिक्के मिलना, ईश्वर को धन्यवाद देना, मजदूर की बात सुनकर शिष्य का शर्मिंदा होना, सदैव दूसरों की मदद का संकल्प लेना। ये क्या है बच्चों, ये एक संकेत बिंदु दिया हुआ है। इन्हीं के माध्यम से हमको क्या करनी है, कहानी बनानी है। ठीक है, ऐसे ही संकेत के बिंदु माध्यम से हम कहानी, मतलब संकेत दिया जाता है उसको हमें क्या करना पड़ता है, कहानी बनानी पड़ती है। तो जो कहानी बनाने के लिए पहले उनको सोचना पड़ता है, फिर उसके पात्र को काल्पनिक रूप देना पड़ता है। जैसे आपके लिखा हुआ है ना कि पहले उनको सोचिए, घटना अथवा पात्र को अपनी कल्पना के अनुसार रूप दीजिए, समझ में आया? आप जैसे मान लीजिए आपको किसी फॉरेस्ट में कहानी, जंगली जानवर की कहानी लिखनी है, तो आप पहले शेर को अपने माइंड में रखेंगे तो अपने शेर का चित्र बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि माइंड में रखा है शेर, बना दिया जो है लोमड़ी, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। इसीलिए आपको जो पात्र है उस कहानी के, उसका भी सही तरीके से चयन करना भी बहुत जरूरी होता है, समझे? मतलब उस पात्र को आप उस पात्र की घटना, मतलब उस जो कहानी है उस घटना की कल्पना कीजिए, उस पात्र की कल्पना कीजिए, तभी आप कहानी लिखिए। और ये संकेत बिंदु भी कहानी लिखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। चलिए हम आपको एक कहानी बताते हैं जो आपकी बुक में ये लिखी हुई है। देखिए नीचे यहाँ पे ये लिखी हुई है, देख रहे हैं आप लोग? इसमें क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं। एक बार एक शिक्षक संपन्न परिवार से संबंध रखने वाले एक युवा शिष्य के साथ कहीं टहलने निकले। बच्चों यही कहानी है, जो संकेत बिंदु दिया हुआ है इसी को लेकर ये कहानी बनाई गई है। उन्होंने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते पड़े हैं, संभवतः पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। शिक्षक को मजाक सूझा। उसने शिक्षक से कहा, गुरुजी क्यों ना हम ये जूते छिपाकर कहीं झाड़ियों के पीछे छिप जाएं, जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाएगा
जब वह मजदूर इन्हें यहाँ नहीं पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा। शिक्षक गंभीरता से बोले, किसी गरीब के साथ इस तरह का मजाक करना ठीक नहीं, क्योंकि हम उन जूतों में क्यों ना हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छिप कर देखें कि मजदूर पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। शिष्य ने ऐसा ही किया। दोनों पास की झाड़ियों में छिप गए। मजदूर जल्दी ही अपना काम खत्म करके जूते लेने आया। उसने जैसे ही एक पैर में जूता डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिए और देखा कि अंदर कुछ सिक्के पड़े हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सिक्कों को हाथ में लेकर बड़े गौर से उन्हें पलट पलट कर देखने लगा। फिर उसने इधर-उधर देखा, दूर तक उसे कोई नजर नहीं आया, तो उसने सिक्के अपनी जेब में डाल दिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया तो उसमें भी कुछ सिक्के पड़े थे। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर ऊपर देखते हुए कहा, हे भगवान, समय पर प्राप्त इस सहायता के लिए उस अनजान सहायक को लाख लाख धन्यवाद। इस सहायता और दयालुता कारण मैं आज बीमार पत्नी को दवा दिला सकूंगा। मजदूर की बातें सुनकर शिष्य ने शिक्षक से क्षमा मांगी। शिष्य बोला, आपने आज मुझे जो पाठ पढ़ाया है उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। किसी से कुछ लेने की अपेक्षा देना अधिक सुखदायी है। मैं संकल्प लेता हूँ कि जीवन भर दूसरों की मदद करूंगा। बच्चों, देखा आपने इस संकेत के माध्यम से कितनी अच्छी कहानी जो है वो लिखी गई, समझ में आया? इसी तरीके से संकेत के माध्यम से कहानी लिखी जाती है। और देखिए इसका एंड कितना प्रभावशाली था। मतलब उस शिष्य को समझ में आ गया कि कुछ देने से, मतलब कुछ लेने से अच्छा है किसी को कुछ दिया जाए, तो वो क्या होता है, बहुत ही सुखदायी होता है। मतलब जो शिष्य था बच्चों, वो जूते चुराना चाहता था, लेकिन शिक्षक ने मना किया, मतलब उसके टीचर ने मना किया कि नहीं, तो आप इसमें कुछ पैसे डाल दो। तो देखिए मजदूर का भला हो गया। उस मजदूर ने जो है अनजान, मतलब मजदूर तो देखा नहीं था किसने सिक्के डाले, उसने हाथ उठाकर ऊपर वाले से प्रार्थना की कि उस अनजान आदमी को क्या करना, बहुत धन्यवाद दीजिए भगवान जी, जिसने मतलब ये मुझे पैसे दिए और जिससे मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा सकूंगा। समझ में? तो ये क्या है बच्चों, ये कहानी का बहुत ही प्रभावशाली और स्वाभाविक जो है वो एंड है। इसी तरीके से आप लोगों को भी किसी भी कहानी का बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली एंड करना चाहिए। चलिए बच्चों, अब आप जो पेज को टर्न करिए, आइए पेज नंबर 132 पे। ये देखिए आप लोगों को ये कुछ पिक्चर दिख रही है। बच्चों ये क्या है, ये संकेत के माध्यम से कहानी है। इसमें आपको संकेतों को देखना है, उसको समझना है, फिर आपको कहानी लिखनी है। ठीक है, इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, कुछ बड़ा ही जो है वो काम कर रहे हैं, लकड़ी काट रहे हैं। इसके बाद दूसरी पिक्चर में वो लोग लट्ठे में एक डंडा फंसाकर चले जाते हैं। फिर देख रहे हैं आप लोग कुछ बंदर आते हैं। वो बंदर क्या करते हैं, वो सामान को से खेलने लगते हैं, जैसे बंदरों की आदत होती है सामान को देखना। फिर एक छोटा सा बंदर उस लट्ठे के पास जाता है और क्या करता है कि उस लट्ठे में से जो डंडा फंसा कर रखे रहते हैं मजदूर, उसको क्या करता है, निकाल लेता है। और जैसे ही निकालता है वो आपस में लट्ठा जुड़ जाता है जो कटा हुआ होता है, उस बंदर की पूंछ जो होती है वो क्या होती है, उसमें फंस जाती है। तो यही इसमें बताया गया है। इसी तरीके से आप लोगों को, हमने आप लोगों को क्लू दे दिया है, आप लोगों को क्या बोलते हैं, कहानी लिखनी है। बच्चों ये कहानी हम आप लोगों को खुद से लिखने को इसलिए कह रहे हैं ताकि हम जान पाए कि आप कितनी अच्छी कहानी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर हम लिखेंगे सब एक जैसी हो जाएगी। आप लोग लिखेंगे तो अपने मन से लिखेंगे और आप लोगों को मजा आएगा और सबकी कहानियां क्या होंगी, वो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कुछ क्या बोलते हैं अलग होंगी। तो आप लोग इस कहानी को लिखिए और यहाँ पे लिखिएगा। इसको पहले चित्र देखिए और फिर यहाँ पर इसकी कहानी को क्या करिए, लिखिए। ठीक है, इसी तरह ये देखिए, ये संकेत के माध्यम से कहानी दी हुई है। ये देखिए ये संकेत बिंदु है, इसी के माध्यम से आपको कहानी लिखनी है। जैसे संकेत बिंदु क्या है बच्चों, वर्षा का मौसम, श्यामू का बैलगाड़ी लेकर आना, कच्ची सड़क पर अधिक बोझ, वर्षा के कारण गड्ढा होना, बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में धंसना, श्यामू का बैल को पीटना, ईश्वर से प्रार्थना करना, एक आवाज सुनाई देना, गाड़ी से बोझ कम करना, पत्थरों से गड्ढे भरना, बैलगाड़ी का बाहर आना, श्यामू को सीख मिलना, अपनी मदद करने का स्वयं प्रयास करना। बच्चों ये कहानी है। ठीक है, ये संकेत बिंदु है। यहाँ से आपको इस संकेत बिंदु के माध्यम से आपको क्या करना है, यहाँ पे कहानी लिखना है। ठीक है बच्चों, ये देखिए इसको कॉपी में नहीं करना है, इसको इसी बुक में, दोनों कहानियों को इसी बुक में ही क्या करना है, आपको फिल करना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आपको आपका जो ये लेसन 10 है कहानी लेखन, वो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये जो आपकी ग्रामर बुक है उसका हम एक नया लेसन पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।